जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पर। तो हम इस चैनल पर आज से कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टैटिक जीके का जो महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी टॉपिक्स में एक हमारा आता है यूनेस्को साइट, अमूर्त सूची और रामसार साइट। ठीक है, तो आज हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टैटिक जीके का क्लास 1 होने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे भारत में यूनेस्को साइट कितना है, यूनेस्को स्थल कितना है, उसमें अमूर्त सूची कितना है और रामसर साइट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यूनेस्को क्या होता है, क्या चीज़ है ये। तो यूनेस्को साइट चैप्टर का नाम है यूनेस्को साइट, यूनेस्को अमूर्त सूची और रामसर साइट हम लोग इस चैप्टर पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा भारतीय यूनेस्को स्थल। तो यूनेस्को स्थल में देखिए, यूनेस्को का जो स्थापना है वो 1945 ईस्वी को हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है, ये हमारा मेन एक आता है क्वेश्चन कि यूनेस्को का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो यूनेस्को का जो स्थापना है वो 1945 को हुआ था। किस लिए? शांति अस्थायी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, और मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए किया गया था। यानी किस लिए किया गया था? ये अस्थायी शांति बनाए रखने के लिए यूनेस्को का स्थापना किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि यूनेस्को जो है सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा फेमस स्थल है, जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, आगरा का किला ले लेते हैं, अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, जितना भी मतलब इम्पोर्टेंट जो प्लेस है उसको यूनेस्को में उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग लाइन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इसका कि ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कोई भी चीज़ जैसे ऐतिहासिक है, बहुत ही पुराना है, उसको भी यूनेस्को में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 42 मूर्त विरासत है। लेकिन यहाँ पे 42 नहीं, अभी जो है 43 हो गया। ठीक है, आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा 43, जिसमें से हमारा 35 जो है, इसमें 34 है, इसको 35 कर लीजिएगा। 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक जो है वो हमारा क्या है, मिश्रित है। ये समझ में आ गया। भारत में टोटल कितना यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितना है? 42 मूर्त विरासत है, जिसमें 34 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित। उसके बाद है हमारा 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, मूर्त विरासत का मतलब हुआ ये कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब उसमें कुछ है। जैसे अमूर्त का मतलब है जैसे हम लोग अब क्लासिकल डांस ही है, जैसे उसको क्या हम लोग एक ही स्टेप में उसी तरह रहेगा, नहीं ना रहेगा, तो वो हो गया हमारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। टोटल कितना हो गया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितना है? 15। अगला पॉइंट है हमारे पास कि भारत जो है 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। कब से? 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। उसमें से देखेंगे भारत जो है, भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार कर लिया था। कब स्वीकार किया था? 14 नवंबर 1977 को। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल जो है वो कहाँ पे है? इटली। कितना है इटली में? 59। पूछा जाए कि सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहाँ पे है, तो इटली में, उसमें 59 यूनेस्को स्थल है। कहाँ पे? इटली में। और सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला अगर शहर पूछे तो हो जाएगा कार्डोबा। कार्डोबा कहाँ पे है? स्पेन में। ये सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में यूनेस्को स्थल है और इसको किस वर्ष शामिल किया गया था और ये किस राज्य में है। तो पहला हमारा आता है भारतीय यूनेस्को स्थल में विश्व धरोहर स्थल भी बोल सकते हैं, इसका राज्य क्षेत्र और घोषित वर्ष कब हुआ था। तो पहला हमारा आता है यहाँ पे आगरा का किला। आगरा का किला जो है हमारा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, और आगरा का किला वो उत्तर प्रदेश में है और इसको 1983 ईस्वी को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो आगरा का जो पहला, आगरा जो है वो आगरा का किला पहला, उसको सबसे पहले शामिल किया गया था भारत में। आगरा का किला को अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। आगरा का किला को पता है, इसमें जहांगीर महल और खास महल भी है। ये समझ में आ गया। तो आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था यूनेस्को में, उत्तर प्रदेश राज्य में ये स्थित है। दूसरा हमारे पास आता है ताजमहल, जो कि फेमस प्लेस है ताजमहल। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में। ये भी 1983 ईस्वी को शामिल किया गया था यूनेस्को के स्थल में। तो यहाँ पे है ये जो ताजमहल है, शाहजहाँ द्वारा निर्मित किया गया था और ताजमहल का जो वास्तुकार है उस्ताद अहमद लोहरी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए
ताजमहल को जो है 1983 ईस्वी को यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला हम लोग देखेंगे अब क्या है। अगला हमारा 1983 में अजंता का गुफा। अजंता का गुफा जो है ये हमारा किस राज्य में, महाराष्ट्र में है। इसको भी 1983 ईस्वी को शामिल किया गया था। तो अजंता की गुफा में कुल जो है 29 गुफा पाया गया है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये वाकाटक वंश द्वारा निर्मित है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अजंता को गुफा किस वंश द्वारा निर्मित किया गया था, तो वाकाटक वंश द्वारा निर्मित किया गया था। अब आता है चौथा नंबर में हमारा एलोरा का गुफा। इसको भी जो है महाराष्ट्र में ये स्थित है और 1983 ईस्वी को यूनेस्को में इसको मान्यता प्राप्त दिया था। तो हम लोग देखिए इसमें कुल गुफा कितना है, 34 है और ये चनद्री पहाड़ी में है। और इसमें 1 से जो 12 गुफा है वो बौद्ध गुफा है, बौद्ध धर्म के है, यानी 12 गुफा बौद्ध धर्म का हो गया। 13 से 29 गुफा जो है वो हिंदू धर्म का हो गया और 30 से 34 गुफा वो गुफा जैन का हो गया। यानी 12 बौद्ध धर्म का गुफा है, 17 हिंदू धर्म का और 5 जैन धर्म का गुफा पाया गया है एलोरा का गुफा में। तो हम लोग देख लिए कि 1983 में यानी 1983 ईस्वी को टोटल हमारा कितना 4 स्थल को शामिल किया गया है, किसमें, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल दिया गया है। किसको किसको हम लोग देखे, पहला देखे हम लोग यहाँ पे आगरा का किला, दूसरा ताजमहल, तीसरा अजंता गुफा, चौथा एलोरा का गुफा। पाँचवा आता है हमारा 1984 ईस्वी को कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है और ये 1984 ईस्वी को इसको मान्यता प्राप्त किया गया है यूनेस्को द्वारा। इसका जो निर्माण है वो नरसिंह देव वर्मन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का ये निर्मित है, यहाँ पे कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। हमारा छठा नंबर है महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम स्मारक जो है इसको तमिलनाडु में स्थित है। ये 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित था और पंचरथ मंदिर महाभारत इसी में हुआ था। और यह समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा वाली राहतों आदि के लिए जाना जाता है। तो हम लोग 1984 में देखे कोणार्क सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ पे है, असम में, और इसको शामिल किया गया 1985 ईस्वी को यूनेस्को में शामिल किया गया है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है 1974 में इसका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसका स्थापना हुआ था। 2007 में यह एक टाइगर रिजर्व बना और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन में आता है क्वेश्चन में कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है, असम में। हमारा 8वां नंबर है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में। ये इसको भी 1985 ईस्वी को शामिल किया गया था मानस राष्ट्रीय उद्यान को। यहाँ पे है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है कौन, मानस राष्ट्रीय उद्यान, और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो हम लोग देखें 1950 में 2 को शामिल किया गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, देखेंगे अब किसको शामिल किया गया। तो 9 नंबर में आता है यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव जो है ये राजस्थान में स्थित है। केवलादेव कहाँ पे है, राजस्थान में, और इसको शामिल किया गया कब, 1985 में। यह जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का जो पहले नाम था, इसका नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। 1985 ईस्वी में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। 10वां नंबर में हम्पी के स्मारक समूह जो कि हमारा कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और 1986 ईस्वी को इसको शामिल किया गया है यूनेस्को में। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित किया गया हम्पी का स्मारक समूह, और ये 50 रुपये के नोट पर चित्रण है इसका। जो हम लोग 50 रुपये का नोट देखते हैं उसमें उसके पीछे साइड में हम्पी का स्मारक समूह का चित्रण है। हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो 1986 में देखिए हम्पी के स्मारक समूह को शामिल किया गया है। और 1986 में किसको शामिल किया गया है, तो खजुराहो के स्मारक समूह जो कि कहाँ पे है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में, और इसको भी 1946 ईस्वी में ही यूनेस्को में शामिल किया गया है। और इसमें एक पॉइंट है कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित, खजुराहो के जो स्मारक समूह है उसको चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म 2 ऐसे धर्म हैं जिसके लिए मंदिर समर्पित है। खजुराहो के जो स्मारक समूह मंदिर है, खजुराहो का मंदिर, वो किसके लिए समर्पित है, तो
जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए ये मंदिर समर्पित है। तो 1986 में हम लोग देख लिए हम्पी के स्मारक समूह, खजुराहो का स्मारक समूह, और क्या है यहाँ पे 1986 में फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसको भी यूनेस्को में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया है। तो विजय का नगर फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करता है वो कौन है? अकबर। यहाँ 5 महल और अनूप तालाब स्थित है। ठीक है, यहाँ पे 5 महल पाया गया और तालाब स्थित है, अनूप तालाब स्थित है। अगला है यहाँ पे गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट, जो कि 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसको कहाँ पे है? ये गोवा में है। पुर्तगाली राजधानी रहे इस शहर के चर्च एशिया धर्म प्रचार के प्रतीक है। आगे देखेंगे एलिफेंट। 1986 में हम लोग देख लिए क्या क्या था? हम्पी का स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी और गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट। हमारा 14 नंबर में आता है एलिफेंटा का गुफा। एलिफेंटा का गुफा कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है और 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है। तो क्वेश्चन एक आया था SSC CHSL में कि धारापुरी गुफाएं जो है किस नाम से और इसका स्थानीय नाम है एलिफेंटा गुफा का। जैसे एलिफेंटा गुफा बताए कि इसका स्थानीय नाम क्या है? तो धारापुरी। ये क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफा में टोटल कितना गुफा है? 7 गुफा है। अगला हम लोग देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है और इसको भी 1987 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है कि यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गंगा नदी का डेल्टा का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। अगला है हमारा यहाँ पे 1987 में पट्टादकल के स्मारक समूह, जो कि हमारा कहाँ पे है? कर्नाटका में। इसको भी 1987 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया है और इसमें 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर यानी विरूपाक्ष मंदिर इसमें है पट्टादकल के स्मारक समूह में। तो हम लोग 1987 में देख लिए कौन कौन सा? एलिफेंटा का गुफा देखे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देखे और पट्टादकल के स्मारक समूह देखे। अगला हमारा आता है यहाँ पे चोल मंदिर। चोल मंदिर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। चोल मंदिर तमिलनाडु में है और ये 1987 में इसको भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया था। राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित किया गया था। चोल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र चोल द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर ऐरावतेश्वर मंदिर, इसमें तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर गंगाईकोंडा, चोलेश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर, दारासुम एवं ऐरावतेश्वर मंदिर जैसे मंदिर शामिल है। चोल मंदिर में ये सब जितना भी मंदिर आपको बताए ये सभी शामिल है और 1987 में चोल मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अब हमारा यहाँ पे है नंदा देवी और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे है? वो उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है इसको उत्तराखंड में है ये स्थित। 1988 ईस्वी में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला हमारे यहाँ पे है सांची के बौद्ध स्तूप। सांची का जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में और इसको 1989 में यानी 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और सांची का जो हमारा स्तूप है इसको अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है और 200 रुपया के नोट पर इसका चित्रण है। दीवारों पर जातक कथा का वर्णन किया गया था। हम लोग सांची का स्तूप कहाँ पे देखे हैं? तो हम लोग का जो 200 रुपया का नोट है उसमें उसका चित्रण है सांची का बौद्ध स्तूप और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है और इसको 1989 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? ये दिल्ली में है और 1993 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये राजधानी से पहला यूनेस्को स्थल है, यानी हमारे भारत का राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली में। और दिल्ली का जो पहला यूनेस्को स्थल है वो हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा 1993 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। 21 नंबर में है कि कुतुब मीनार एवं उसमें उसके स्मारक जो है वो ये भी दिल्ली में है और इसको भी 1983 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। 22 नंबर में भारतीय पर्वतीय रेलवे। भारतीय पर्वतीय रेलवे जो है ये विभिन्न भारतीय राज्य में है, अलग अलग राज्य में। इसको 1989 ईस्वी में शामिल किया है। जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है 1999 में। नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005 में। उसके बाद कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 में शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे बोध गया का महाबोधि मंदिर। तो बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है ये कहाँ पे है? बिहार में है और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2002 में। नेक्स्ट हमारा आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भीमबेटका का गुफा जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था? 2003 में। और याद रखिएगा इस विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है और इसको भीमबेटका का गुफा का जो खोज है वो 1957 में हुआ था। किसने खोज किया था? BS वाकनकर ने।
25 नंबर में हमारा आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। और यूनेस्को द्वारा ये कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 2004 ईस्वी को। इसके जो वास्तुकार है वो कौन है? FW स्टेविंस। ठीक है, यहाँ पे 25 तक हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं अब चंपानेर उद्यान। चंपानेर उद्यान जो है पावागढ़ पुरातत्व है, और ये चंपानेर उद्यान जो है ये गुजरात में है, और इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 2004 में। हम लोग अब देखेंगे लाल किला। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में, और इसको 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये लाल किला जो है शाहजहाँ द्वारा निर्मित है, किया गया था, और ये लाल किला यमुना नदी के किनारे है। लाल किला का जो हम लोग चित्रण देखते हैं वो 500 रुपये के नोट में इसका चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट है, इसे शाहजहाँ की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था। सलीमगढ़ किला इसी परिसर का एक हिस्सा है। सलीमगढ़ किला जो है इसी परिसर का एक हिस्सा है। तो इसको कब शामिल किया गया था लाल किला को? 2007 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 28 नंबर में जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ पे है? ये एक जगह का नाम है। तो ये कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में। जंतर मंतर को जो 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला है हमारे पास यहाँ पे पश्चिमी घाट 29 नंबर में, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक में है। पश्चिमी घाट को कब शामिल किया गया था? 2012 को। ये सब जितना भी देख रहे हैं ये हमारा क्या है? पुरातात्विक स्थल है, या ऐतिहासिक स्थल है, या प्राकृतिक है, सभी को क्या करता है? यूनेस्को एक मान्यता प्राप्त स्थल देता है। यहाँ तक देख लिए हम लोग। पश्चिमी घाट को 2012 में किया गया था। अब देखें कि राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। 2013 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसमें 6 किले हैं, आमेर, गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। ये चीन के दीवार के बाद सेकंड है। इसे 36 किलोमीटर का इसका एरिया है। जैसलमेर को क्या बोला जाता है? गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जो है इस राजस्थान 2013 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2014 को। अगला है रानी की वाव। रानी की वाव जो है ये गुजरात में है, और ये उल्टे मंदिर की तरह है। उल्टे मंदिर की तरह है रानी की वाव। ये गुजरात में है। यूनेस्को द्वारा 2014 में शामिल किया था। सोलंकी वंश द्वारा इसको निर्मित किया गया था रानी की वाव को। ये रानी की वाव गुजरात में जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और इसका जो चित्रण है वो 100 रुपये के नोट में है। इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली से बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे है? बिहार में है, और इसको यूनेस्को में 2016 ईस्वी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, और ये हमारा कब शामिल किया गया था? 2016 में। और ये क्या एकमात्र मिश्रित है। आपको बताया कि हम टोटल कितना है यहाँ पे 43 मूर्त विरासत है, उसमें से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित है। तो ये हमारा एक मिश्रित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। 35 है हमारे यहाँ पे ली कावोजिए वास्तुशिल्प। ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, और इसको 2016 ईस्वी में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला है हमारे पास 36 नंबर में अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर। ये कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे इसका पॉइंट है कि साबरमती नदी के किनारे सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित है। यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है ये अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। आपको इसको बताना है कमेंट करके कि अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। 37 नंबर के मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल महाराष्ट्र में है ये। इसको 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर में गुलाबी शहर जयपुर। जयपुर को जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी शहर जयपुर जो है इसको राजस्थान में है। 2019 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। वाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? उदयपुर को। गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को बताया भी, और ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में शहर की स्थापना की थी। इसी शहर का कब स्थापना किया था? 1727 ईस्वी को। अब हम लोग देखते हैं रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर का जो स्थित है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में है, और इसको 2021 में
यूनेस्को में शामिल किया गया है और ये काकतीय वंश द्वारा निर्मित किया गया है। रामप्पा जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये काकतीय वंश द्वारा निर्मित किया गया था। अगला हमारे पास आता है यहाँ पे धौलावीरा 14 नंबर में। धौलावीरा जो कि हमारा कहाँ पे है, गुजरात में एक हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा के टाइम में जब खोज हुआ था हड़प्पा का, तो तभी ये जगह खोजा गया था, धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। ये 2021 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। कब? 2021 ईस्वी में धौलावीरा को शामिल किया गया था। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1967 ईस्वी में पुरातत्व जगतपति जोशी द्वारा खोजे गए धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक नाम पर रखा गया है। दूसरा पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो, गनवेरी लाल, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर था। 5वां सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता में कौन था? धौलावीरा। इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 2021 में। अब आता है हमारे पास शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और यूनेस्को द्वारा इसको कब मान्यता प्राप्त किया गया? 2023 में। इसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन का स्थापना कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में स्थित है शांति निकेतन, जिसका अर्थ क्या है? शांति का निवास। इसका जो विकास है 1901 से शुरू हुआ है और यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय का नींव रखा था। ठीक। अब आता है हमारे पास 42 नंबर में होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है और ये 2023 में इसको शामिल किया गया था। वेल्लूर, हलीबीड और सोमनाथपुरा मंदिर इसमें शामिल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होयसल की पवित्र मंडली, ये मंदिर जो है कर्नाटक के हसन और मैसूर जिले में वेल्लूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा में स्थित है। मंदिरों जिन्हें अक्सर पत्थर में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया जाता है। अब है कि समूह में शामिल मंदिर कौन कौन सा इसमें मंदिर शामिल है? इसमें है चनकेशव मंदिर। यहाँ पे चनकेशव मंदिर बेलूर हसन जिला में है। ये स्थित राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित किया गया था, भगवान विष्णु को समर्पित था। ये जो चनकेशव मंदिर और बेलूरू है ये हसन जिला में स्थित है और राजा विष्णुवर्धन द्वारा इसका निर्मित किया गया था। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है कि होयसलेश्वर मंदिर और हलेबीडु, ये भी कहाँ पे? हसल जिला में है और ये राजा बोल रहे हैं इसमें भगवान विष्णु को, ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला पॉइंट है केशव मंदिर। होयसल राजा नरसिंह तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा निर्मित किया गया था, पवित्र, भगवान विष्णु को समर्पित है। सोमनाथपुरा ये सब कहाँ पे? ये मैसूर जिला में है। अगला यहाँ पे है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय सांस्कृतिक विरासत। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। आज हम लोग क्या पढ़े? मूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हम लोग पढ़े कि अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, कब इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था और इसमें टोटल 42 मूर्त विरासत बताए, लेकिन अभी 43 है, उसमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और मिश्रित है। ठीक है, तो हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग यहाँ तक देखे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कल यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, जैसे SSC, CGL, CHSL, MTS, GD सभी के लिए, जिसमें भी स्टैटिक जीके आता हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।